हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो बच्चे एसएससी जीडी का वेट कर रहे थे इतने दिनों से, उनके लिए क्या है, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। जिसमें जो अभी भर्तियों की संख्या दी है वो 26,146, यानी एसएससी जीडी नई भर्ती 2023 और 2024 की, जिसमें कुल वैकेंसियों की जो संख्या दी है वो 26,146 दी है। यानी अभी जो है वो 26,146 वैकेंसियों की संख्या ऐसे बताई गई है। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे क्या है, इसमें वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी जो पद आए थे तो 24,000 वैकेंसी आई थी। यानी जब शुरू में जब पद आए तो कुल 24,000 पद थे, लेकिन जब तक एग्जाम हुआ, जब तक फाइनल रिजल्ट आया, जब तक उन पदों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई थी। यानी 2 गुने से भी ज्यादा, 50,000 के आसपास जो भर्ती हो गई थी। वैसे ही हम यहां देखें तो अभी जो पद है हमारे पास 26,146 हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भर्ती क्या है, इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जब तक एग्जाम होगा जब तक पदों की संख्या क्या है, इसमें बढ़ाई जाने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी कितने, 26,146। तो आज की वीडियो में क्या है, हम इस भर्ती के बारे में सारी बातें करेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन कब करना है और लास्ट डेट कब है, क्या करेक्शन डेट है, मिनिमम आयु कितनी चाहिए, मैक्सिमम आयु कितनी चाहिए और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आज की वीडियो हम सब चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो आइए देखते हैं इसमें कि जो कुल पद कितने, 26,146। योग्यता, तो इसमें योग्यता की जो बात है वो मात्र क्या दिया है इसमें, 10वीं पास। यानी जो भी स्टूडेंट केवल 10वीं पास करे हुए हैं, यानी जिन्होंने सिर्फ 10वां पास किया है, वो इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हैं अपना। आवेदन की तिथि, तो जो आवेदन की तिथि है वो 24/11/2023, क्योंकि आप जानते हैं इसका नोटिस आउट भी 24/11/2023 को रात में 9 बजे के बाद आया है। जो ऑनलाइन फॉर्म इसके एसएससी जीडी की साइट पर जो डाले गए हैं वो रात 9 बजे के बाद डाले गए हैं। तो इसमें क्या है कि 24/11/2023 से इसके ऑनलाइन स्टार्ट है। और आवेदन की अंतिम तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि है 31/12/2023। इसका मतलब है कि आप 24/11/2023 से 31/12/2023 तक कभी भी फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि हम 31 तारीख को ही फॉर्म ऑनलाइन करा देंगे। तो आपको जो फॉर्म कराना है वो 31 तारीख से 7 या 8 दिन पहले ही करा देना है, क्योंकि लास्ट में हो सकता है साइट व्यस्त हो जाए, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, फीस नहीं कटती, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप जो है फॉर्म को 7 से 8 दिन पहले ही इसको फिलअप करा दीजिए। यानी सारे के सारे काम जो है वो 7 से 8 दिन पहले ही करा दीजिए। लास्ट पेमेंट डेट, यानी जो फीस जमा करने की डेट है वो 1/1/2024। मतलब कि आप एक दिन आगे क्या है, एक दिन बाद तक आप फीस जमा कर सकते हो। अगर आपने 31/12/2023 को फॉर्म ऑनलाइन करा दिया है और फीस आपकी जमा नहीं हुई है तो आप 1/1/2024 को फॉर्म फीस क्या है, जमा कर सकते हो। आयु कितनी चाहिए, तो आयु जो चाहिए वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष, यानी 18 से 23 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन रहता है कि आयु सीमा में छूट किसे किसे मिलेगी, कि जिसकी 18 वर्ष से 23 वर्ष सिर्फ वो ही डाल सकते हैं फॉर्म, या किसी को इसमें एक्स्ट्रा छूट भी मिलती है कि इनको फॉर्म डालने के लिए इतने साल की छूट दी जाए। तो जो आयु सीमा में छूट है वो एससी और एसटी के लिए है 5 वर्ष। यानी जो भी कैंडिडेट एससी या एसटी से संबंधित है वो 23 में 5 वर्ष ऐड कर लें, 23 + 5, यानी वो 28 वर्ष के भी हैं तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को यह छूट कितनी है, 3 वर्ष। ओबीसी के लिए कितनी है, 3 वर्ष। तो 23 + 3, तो जो ओबीसी वाले हैं वो 26 वर्ष तक फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। जन्म तिथि, यानी इसका किसी भी कैंडिडेट की जन्म तिथि कब से कब तक होनी चाहिए, तो 2/1/2001 और 1/1/2006 के बीच। मतलब कि जिस कैंडिडेट की जन्म तिथि
2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच है, वो कैंडिडेट यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। बाकी छूट उनको ये मैंने बताई दी है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। तो ये क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सा डाउट रहता है कि आयु क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म ऑनलाइन कब होने हैं, लास्ट डेट कब है, वो सब क्या मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है, करेक्शन डेट। यानी फॉर्म में अगर कुछ कमी हो गई है तो उसमें करेक्शन कब कराना है। तो पहले तो आप सुन लो कि पहले तो ये डेट आई नहीं थी। जो पिछली वाली भर्ती आई थी SSC GD की, उसमें कोई करेक्शन डेट नहीं थी, लेकिन इस बार क्या उन्होंने करेक्शन डेट दी है। करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पर एक इन्होंने शर्त रखी है कि अगर आपका कोई भी फॉर्म में मिस्टेक है और आप उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। यानी यहां पर चार्ज देने के बाद ही करेक्शन कराया जा सकता है। और उसके लिए ये डेट दी है वो 4/1/2024 से 6/1/2024 के बीच ही आप यहां पर फॉर्म में करेक्शन करा सकते हो। यानी मात्र 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर क्या है, आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन करा सकते हो। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि फॉर्म ऑनलाइन कराते समय कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर बाई मिस्टेक कुछ हो भी गया है ऐसा कि आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप जो है ध्यान से 4/1/2024 से 6/1/2024 के बीच उसको चेंज करा दीजिए। भले ही आपका 50-100 रुपए का चार्ज हो, वो आप करा सकते हैं, इतना बड़ा चार्ज नहीं होगा। अगला है एग्जाम डेट। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम जो होने वाला है, तो पहले तो आप सुन लें कि एग्जाम कैसा होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड यहां पर एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपकी परीक्षा होने वाली है। यहां पर परीक्षा ऑफलाइन नहीं होती है, यानी लिखित परीक्षा नहीं होगी। यहां जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड। और इसकी जो परीक्षा की डेट है वो 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे और 12 मार्च को क्या है, समाप्त हो जाएंगे। SSC ने पूरा का पूरा कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था कि 20 फरवरी को यहां पर एग्जाम स्टार्ट होंगे, मतलब 20 फरवरी को पहला एग्जाम होगा और 12 मार्च को यहां पर सारे के सारे एग्जाम फाइनल हो जाएंगे। तो आप यहां पर ये मत समझना कि एग्जाम डेट बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। SSC का कैलेंडर है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है सब कुछ, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप कभी सोचो कि 6 महीने बढ़ जाएगी डेट, कुछ नहीं होगा। आपके पास बस लगा लीजिए नवंबर निकल गया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है और फरवरी। तो फरवरी तो क्या है, 20 फरवरी है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 20 फरवरी को ही पड़ जाए। तो मात्र 2.5 से 3 महीने आपके पास हैं। तो इस 2.5 से 3 महीने में क्या है, आपको अपनी पूरी की पूरी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सिलेबस। इस सिलेबस क्या क्या रहता है इसमें? तो जो सिलेबस रहता है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और ये 40 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए नंबर दिए जाएंगे आपको 40। मैथ के भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जीके एंड जीएस ये भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर। हिंदी एंड इंग्लिश ये भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर। तो यह हिंदी और इंग्लिश क्या ऑप्शनल है, आप चाहें तो हिंदी भी ले सकते हैं और चाहें तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश चूज करें और जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी चूज करें। तो यह हिंदी इंग्लिश क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन उसके भी 20 ही क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे हमारे, 80, और जिसके लिए टोटल नंबर दिए जाएंगे 160 और टाइम मिलेगा 60 मिनट। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके लिए वो ये है 60 मिनट। क्वेश्चन की संख्या 80 और ये 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे 60 मिनट के अंदर। और अगली बात क्या होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। यानी आपने अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके सही में से भी 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/4 की है।
अगला सवाल क्या बनता है हमारा? तो अगला सवाल बनता है फिजिकल, यानी इसमें दौड़ आपकी कैसे होने वाली है, यानी पीटी के बारे में क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे रनिंग। रनिंग कितनी है? तो रनिंग जो है मेल के लिए 5 किलोमीटर है, जिसके लिए समय दिया गया 24 मिनट का समय। ये जो पुरुष हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है और वो 24 मिनट में उनको कंप्लीट करनी है। वही अगर फीमेल के लिए देखें तो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस है, जिसके लिए टाइम दिया गया है 8 मिनट 30 सेकंड, यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी है फीमेल को, यानी लड़कियों को। हाइट कितनी चाहिए? तो हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। इससे कम का कोई मतलब नहीं। जिसकी हाइट 170 है बस वही सिलेक्शन लेगा, और जिसकी हाइट 157 है फीमेल में, वही इसमें भर्ती हो सकता है। अदरवाइज 170 और 157 से कम वाले यहां पर कोई चांस नहीं। तो ये तो रही आपकी पूरी की पूरी एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर पूरी जानकारी कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकता है, कितनी आयु तक के फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं और किसको कितनी छूट दी गई है आयु में, और जो आपका जन्म है वो कब से कब के बीच होना चाहिए। तो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। और जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हिंदी और रीजनिंग, दोबारा सुन लेंगे, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो हिंदी हो या रीजनिंग हो, अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है जेपी अड्डा 24x7, यानी जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।